Your call has been forwarded to voicemail. रहमतुल्लाहि The person बरकातुहू। you're trying to reach is not available. हज़रत At the सुल्तानुल tone, please मुजाहिदीन record your message. When you have हज़रत finished मौलाना recording, you may सुल्तानुल मुजाहिदीन गाजी मिल्लत मौलाना तौक़ीर रखा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ऐसे ही सुल्तानुल मुजाहिदीन आपको नहीं कहता। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं सुल्तानुल मुजाहिदीन जो कहता हूँ तो इसीलिए कहता हूँ कि अभी मैंने देखा, मोबाइल देखा तो आप ही आप भरे हुए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे अच्छा। मेरा सुल्तान मुजाहिदीन कहना कोई गुलू पर मबनी नहीं है, हकीकत पर मबनी। हालांकि अल्लाह ने आपको जो हौसला दिया है ये तो मेरे ख्याल से गुलू नहीं है, कोई अभी नहीं नजर आ रहा है। या तो एक शाही इमाम पंजाब हैं या एक आप हैं माशाल्लाह, हजरत मौलाना उस्मान साहब और एक आप, दोनों जबरदस्त काम कर रहे हैं साहब। हजरत मौलाना उस्मान साहब भी और एक आप माशाल्लाह। अभी मैंने देखा, जिस जगह देख रहा हूँ कि हजरत मौलाना तौक़ीर रखा साहब, हजरत मौलाना तौक़ीर रखा साहब ने ऐसा कह दिया ईद नहीं मनाएंगे। सड़क पे कौन रोकता है नमाज पढ़ने से, सब आपने कह दिया होगा, वो सब उसमें आ रहा साहब, हर काफी चैनलों पे आ रहा माशाल्लाह। हाँ नहीं, मैंने तो वैसे मुसलमानों से अपील की है जी कि फिलिस्तीन के गाजा में जो कुछ हो रहा है, हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है जी, इन हालात में हमें ईद तो 30 रोजों का तोहफा है, बेशक, तो ईद तो मनाई जाएगी लेकिन सादगी से मनाई जाएगी। जो तमाशे होते हैं ईद में जी, और मेले वगैरह लगाए जाते हैं और क्या क्या होता है। जी आपने बहुत अच्छी बात। हाँ, नए कपड़े ना पहने, बिल्कुल बिल्कुल, गुरबा की मदद खास तौर से करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, ये आप देखिए लोग इस पर कितनी तवज्जो देते हैं। ये आपने फिलिस्तीन वाली बात बताई, बहुत जरूरी है। कल भी परसों भी मैसेज आया था कि वहाँ के अफ्तार के लिए भी नहीं है उनके पास, फिलिस्तीन वालों के पास। हाँ हाँ, ऐसा मसला है साहब। अब इन हालात में हमें बिल्कुल उस तरह से ईद मनानी चाहिए जिस तरह किसी के घर में मैयत हो गई है उसके घर में भी ईद आएगी। जी जी जी, संबल में जिनके बच्चे मार डाले गए उनके घरों में भी ईद आएगी। हाँ हाँ, बेशक बेशक। हाँ, तो उनके घर में जैसी ईद हो सकती है जी जी, वैसी ईद हमें मनानी चाहिए, उनके गम में बराबर का शरीक होना चाहिए। बेशक 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 बेशक। कल हमारा यहाँ पर कुरान शरीफ पूरा हुआ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोटा में वो वहाँ पर वहाँ चला गया था ना मैं उम्रे को। अच्छा जी, वहाँ से आने के बाद मैं 6 दिन में पूरा किया, 5-5 पारे पढ़े हैं। हो। कल मैंने तकरीर किया फिर कुरान शरीफ की फजीलत के ऊपर जी। मैं क्या, मुझे देखता हूँ कि जब जूते लोग साफ करके घरों में रखते हैं एहतिमाम के साथ, उन्हें इतनी फिक्र है अपने जूतों की, धो के रखेंगे और शोकेस में रखेंगे। जो कुरान की फिक्र नहीं कि उसको पढ़ें देखें, जूतों की इतनी फिक्र इन लोगों। जूते नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा इन लोगों। कल मैं तकरीर में बताया हजरत की बात। जी जी जी, कि आज हम देखते हैं कि जूते लोग रखते हैं, 20-20 जोड़ी जूते रखेंगे, उसको बड़े सफाई एहतिमाम से रखेंगे, लेकिन कुरान को देखते भी नहीं है कि इसको देखें तो सही, पढ़ें तो सही, समझें तो सही। जी, असल में हमारे उलमा इस पर ध्यान नहीं दिलाते, जुमों के अंदर तवज्जो नहीं दिलाते। कुरान अल्लाह बेहतर करे, क्या किया जाए। मैं हजरत ये कहता हूँ कि आपके बरेली में एक महीने में 2 लाख आदमी जमा हो रहा है। एक महीने में 2 लाख आदमी जमा हो रहा है कि नहीं? 4 बार। जी 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 जी, बिल्कुल हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। वो पूरे हिंदुस्तान में जमा हो रहा है, बम्बई में हो रहा है 10 लाख जमा है, 20 लाख, हर जगह हो रहा है। तो ये मुकर्रिर चाहे तो बहुत कुछ दे सकते हैं पैगाम हर जुमे पे। जुमे का जो फायदा उठाया जा सकता है, हाँ। जुमे से जो मैसेज दिया जा सकता है, जुमे में जो तबलीग की जा सकती है वो नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ जुमे में आदमी बावजूद रहता है, हिल नहीं सकता, इधर उधर जा नहीं सकता, न भाग सकता, वो कहीं नहीं जाएगा, उसे आप सुनाओ। अगर मीटिंग करके मुकर्रिर सुना देना ये इमाम लोग, तो मैं कहूँ इनकलाब आ जा जुमे में। जी बिल्कुल, कोई जलसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये जुमा ही काफी रहेगा। हम कह रहे हैं ताबीन के जमाने में कौन से जलसे हुए, तबे ताबीन के जमाने में कौन, सब जुमे से इस्लाह होती रही। जलसों से तो नुकसान हुआ है, जलसों से फायदा नहीं हुआ है। जलसों से पेट भराई हुई है बस। हाँ, पेट भराई हुई है, मुंह भराई हुई है। हाँ। और जलसों ने नुकसान किया है, लोगों को फर्कों में ज्यादा डाला है जलसों ने। बिल्कुल बिल्कुल, नफरतें दिलाई हैं इसमें, एक दूसरे की टांगे खींची है जबरदस्त तरीके से। अल्लाह रहम फरमाए। और आप खैरियत से हैं? हाँ अल्लाह करम में, मैंने साहब दुआ कर दिया है और मैं दुआ करके आया अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर मैंने ये भी देखा हजरत के
दुआए कुनूत में उन लोगों ने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ा है साहब। जी जी जी। वो लोग दुआए कुनूत बुलंद आवाज में पढ़ते हैं ना उसमें वितर में। तो मैं सब गौर करता था कि हकीकत पता लगा, तो 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ा था। मैंने एक बार नहीं कई बार सुना था। वो होती है गलतियां, हम भी मानते, सब में है गलतियां, लेकिन जितना बता रहा है आदमी उतना वो थोड़ा बहुत होता है, सब में होता है हर जमाने में। तो वो तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा वहाँ पर। और ऐसे धक्के देके भगाते हुए ही नहीं है, रोजे रसूल दे तो सबको हाजिरी दिलाना मकसद होता है, वरना हमने खुद हाजिरी दी, 5 बार हाजिरी दी, कोई धक्के नहीं दिए उन लोगों ने। मैंने बल्कि एक बार रुक के भी दुआ किया, उस बार जब भीड़ नहीं थी तो उन्होंने भगाया नहीं। अब ज्यादा भीड़ होती है जब वो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि सबको मौका मिल जाए। अरे वो निजाम तो बना के रखना ही है ना। हाँ, निजाम को बना के रखना पड़ता है। सब आए हैं, सबकी हाजिरी हो जाए, सबकी हाजिरी हो जाए। मैंने मिसाल दी कि अजमेर शरीफ में भी लोग भगाते हैं मुजावे इसलिए कि सबकी हाजिरी हो जाए। अब ये मकसद थोड़ी अजमेर शरीफ वालों का कि भगाना है, वो तो मकसद है कि जितने आए उनकी हाजिरी हो जाए। जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर काफी वो सब बातें देखी। अब वो तो थोड़ा बहुत फर्क तो है ही, वो तो होता ही है, लेकिन अब क्या किया जाए। लेकिन जितना ये लोग बताते हैं ऐसा बात नहीं है, कमी तो है थोड़ी बहुत, सब जगह ही होती है, तो हर जगह ही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह निजाम बहुत जबरदस्त है साहब वहाँ पर। नहीं, मुंतजिम को तो थोड़ा सख्त भी रहना पड़ेगा। हाँ, मजबूरी है हजरत। बिल्कुल, आपके जद्दे अमजद ने कहा है कि जब बहुत खबर के बारे में बात आई औलिया किराम के, तो आपने कहा कि इसने उलमाए अनाफ के 2 गिरोह है, एक कहता है जायज है बोसत देना बाजार का औलिया के, एक कहता है मना है। कहा मैं तो ये कहता हूँ बचा जाए तो बेहतर है। जबकि हजरत फाजिल बरेलवी चाहते तो एक तबके का वो गिरोह का वो ले लेते जो जायज बता रहे। सही बात है। लेकिन आपने जायज नहीं, वो गिरोह का वो नहीं लिया, बल्कि कहा कि मैं तो कह रहा हूँ बेहतर है कि बचा जाए, क्योंकि वो आगे समझ रहे थे कि आगे ऐसे हालात आ जाएंगे, अगर हमने अभी इजाजत दी तो क्या होगा आगे जाके। तो वो बगैर इजाजत दिए लोग सजदे कर रहे हैं, बहुत से जाहिल लोग। ये है साहब, एहतियात जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं, आला हजरत ने तो मज़ारात के हवाले से बहुत कुछ कहा है, बताया है, समझाया है। अरे साहब, और आला हजरत का जो सही मिशन है और जो सही पैगाम है वो ठीक तरह लोगों तक नहीं पहुंचाया गया। अब वो तोड़ मड़ो करके हाँ, वो इस कदर तोड़ा मड़वा गया है कि वो लोग समझ ही नहीं पा रहा कि अब वो लोग समझते हैं आदत की तरह बदगुमानियां लोगों में हो गई बहुत ज्यादा। हाँ, अब वही जो मुकर्रिर पेशावर मुकर्रिर है, ये उन्होंने हरकतें की हैं। अरे वो पेशावर तो क्या मालूम क्या से क्या किए जाते हैं, समझते नहीं कि हम इस वाक़े से हम क्या साबित करेंगे फिर लोगों का, अगर जवाब नहीं होगा तो। आला हजरत ने खवातीन के लिए कितनी सख्ती से ममानियत की है। हाँ बिल्कुल। मज़ारात पे हाजिरी के लिए आला हजरत ने चादरों के हवाले से मज़ार पे चादरें जो चढ़ाई जाती हैं, बताइए एक चादर उनके हवाले से कितनी वाज़ेह बात बताई है कि फट न जाए। लेकिन अब आला हजरत चिल्लाते हैं, लेकिन आला हजरत ने जो पैगाम दिया है वो उस पर अमल नहीं करते। हमने तो पढ़ा है कि आला हजरत ने ट्रेन में जमात से नमाज पढ़ी है। जी, मैंने एक बार सीरत में पढ़ा था कि हालत ने ट्रेन में भी, सफर में भी जमात से नमाज पढ़ी है। ट्रेन में जमाने में इतनी भीड़ नहीं होती थी, ट्रेन में जमात से नमाज पढ़ी। और ये मुकर्रर तो हवाई जहाज में भी नहीं पढ़ेंगे, ये तो मुश्किल है कि पढ़े, ये तो क्या मालूम ये तो साहब आने के बाद भी नहीं पढ़ते। और ये आला हजरत तो खैर क्या कहा जाए, मुफ्ती आजम ने कभी फर्स्ट क्लास में सफर नहीं किया ट्रेन में। क्या बात है, फर्स्ट क्लास। और इसे तज़िये माल कहा, तज़िये माल, बिल्कुल माल, बिल्कुल हमेशा थर्ड क्लास में सफर किया। और कोई मुरीद अकीदत में अगर फर्स्ट क्लास का उसने कर दिया इंतजाम तो उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। हाँ, हुआ ना इंदौर में, हजरत नूरी बाबा जो थे उन्होंने वो कर दिया था, थोड़ा जंगल से ले आए होंगे उधर दूसरी जगह डिब्बे में। तो हजरत मुफ्ती आने आए, कहा कि इसमें कुछ गद्दा लग रहा है और सीटों में चेंजिंग मालूम हो रही है। कहा कि हाँ हजरत, कहा कुछ इसका किराया अलग से भी होता होगा। हाँ हजरत, थोड़ा बहुत अलग से उधर सामान उधर। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा फजूल खर्ची। बताइए आप क्या आलम था साहब, और ये इन लोगों ने क्या बना दिया है। हमने तो एक मुरीद से सुना है कि हजरत बैठते थे जब इशा के बाद तो फजर की नमाज तक बैठ जाते थे जलसे गाह में, ताकि कोई मुरीद मुसाफिर से महरूम न जाए। सही बात, यानी तकलीफ बर्दाश्त करते थे साहब इतने घंटे बैठ के कि हमारा मुरीद सोच के आता हम मुसाफा करेंगे, वो बगैर मुसाफे के जाएगा तो उसका दिल टूटेगा। जी। और आज मुरीद बनाई हो रही है, मुसाफा तो दूर की बात है, बड़े बड़े लोगों से मुसाफे होते हैं।
अरब पतियों से साहब मुसाफे होते हैं और सूद खोरों ब्याज खोरों के जा के इनके कयाम होते हैं इन पीरों के आज के जमाने के। सूद तो आज आम हो गया है, आम हो गया साहब, आम हो गया है, और ये सबसे बड़ी लानत है मुसलमानों पे। अरे साहब कितनी बड़ी लानत के मैं तो सूद से कोई बचा हुआ नहीं है। हाँ साहब बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल से बचे हुए हैं, बहुत कम, बहुत ही कम। वो एहतियात, वो शरई एहतियातें, और सूद तो अल्लाह तबारक तआला से बराह रास्त लड़ाई है। हाँ साहब कुरान में है ना, अल्लाह से लड़ने से डर नहीं रहा है, वो 4 पैसे ज्यादा मिल जाए उसके लिए वो मरा जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुरान में जो आपने बताया फैलम तफलु फादन हरब मिनल्लाह व रसूली, अगर सूद लेने के बाद ना आते हो तो अल्लाह रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ जी। और उनको ये मुकर्रिरीन जन्नती बना देंगे कि तुम जन्नती फिरके के हो, वारे मुकर्रिरीन। तो हम क्या मुसलमान खास तौर से पूरी तरह से दुनिया में मुलव्विस हो गया है। बिल्कुल सही फरमा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, दीन से दूर है, और इसी वजह से इन तकलीफों से गुजर रहा है, इन मैं तो ये कह रहा हूँ हजरत हर फिरका अपनी जमात की तबलीग कर रहा है। मैं क्या असल तबलीग औलिया किराम ने कर दी इस्लाम की, वो ख्वाजा करीम अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं, उन्होंने कोई अपनी पार्टी की तबलीग नहीं की, आज से अपनी अपनी पार्टियों तहरीकों की अपनी मेरी तंजीम, मेरा मदरसा, मेरा इदारा, मेरी पार्टी, बस यही हो रहा है। मैं कि हजरत ख्वाजा करीम कोई अलग से फार्मूले नहीं बनाए, अपनी तबलीग इस्लाम की तबलीग की उन्होंने डायरेक्ट। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इस्लाम की तबलीग की, आज 50 करोड़ लोग मिलकर इस्लाम की तबलीग नहीं कर पाते। इस्लाम की तबलीग कोई नहीं कर रहा है, दावत का काम कोई नहीं कर रहा है। इस्लाम को नुकसान पहुंचाने, मैं बार बार ये एक बात थोड़ी सी जरा, हजूर ने 1500 बरस पहले जी बेहतरीन बाग लगाया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस्लाम नाम का, बिल्कुल बिल्कुल, और उसको खून पसीने से सींचा गया। बेशक 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 है, बेशक। सहाबा ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने उसकी आबियारी की, खून पसीने से उसको सींचा, और वो खूबसूरत बाग बनता चला गया, और बहुत बड़ा बाग बनता चला गया। क्या बात है, बेशक। फिर धीरे धीरे जमाने के साथ बदलते बदलते वो फिर उलमा के हाथ में आ गया, वो गैर जिम्मेदार उलमा। हाँ, ये अभी जो उस बाग को संवार नहीं रहे थे, सजा नहीं रहे थे, उसकी आबियारी नहीं कर रहे थे, बल्कि उस बाग को बेच बेच के खा रहे थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब ये बाग जो लापरवाही का शिकार हो गया जी, तो ये बाग टहनियां अलग अलग जाने लगी, क्योंकि उसकी ठीक तरह देखभाल नहीं हो रही थी। हाँ हाँ। तो अब ये बाग जंगल की सी शक्ल इख्तियार करता चला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। कितनी तो अब मैं ये कहता हूँ कि इस बाग को अगर संवार के रखना है जी, बना के रखना है जी, तो अब इसकी तराश खराश तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और तराश खराश भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा। बड़ा मदरसा खुला था अभी बरेली में बहुत पहले, तो उसकी आवाज उठी, उसके बारे में बात आई थी कि ये मदरसा खोलने की जरूरत थी बरेली में, मजहर इस्लाम को बड़ा करते, इसी को तोसी देते। आज तो गली गली में हजरत दारुल खुलना है, जो देखो दारुल खोले बैठा। हाँ वही तो कि मैं और मेरा, बताइए, मैंने तो मजहर इस्लाम के अलावा भी कोई मदरसा खोलने से मुराद ये नहीं है कि हम लोगों को तालीम दे। हाँ, मदरसे से मुराद यह है कि हमारा पेट भरा है, अरे बस हमारी ज्यादा से ज्यादा दौलत मिलनी चाहिए, बस मिल्कियत हमारी हो जाएगी। बताइए हजरत कैसे। तो खैर की नियत कहीं नहीं है, लिल्लाहियत कहीं नहीं है, नहीं सब मादा परस्ती है। दुनिया में पूरी तरह मुलविस हो गए, खास तौर से हमारे उलमा और हमारे मशाइख बिल्कुल इसमें लगे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और जो ठीक है वो आज भी ठीक से काम कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम है साहब, बहुत कम। ऐसे नजर में ही नहीं आते हैं, ऐसे नजर नहीं आते हैं। मेरे ख्याल से गिने चुने लोग हैं बस साहब, गिने चुने लोग हैं, और वो इन तमाम चीजों से अपने आप को बचा के भी रखते हैं। अब उसमें एक हजरत आपके खानदान के हजरत मौलाना तहसीन रजा खान साहब थे, जिन्होंने दरस तबलीग का काम। उनकी क्या बात थी, उन्होंने सबसे बड़ी शख्सियत मुफ्ती आजम के बाद वही थे।
हाँ, सबसे बड़ी اور حضرت انہوں نے کیسے کیسے عالم بنا دیے. دیکھو مفتی حسن صاحب یہ جامع نعیمیہ والے, مفتی مجیب اشرف صاحب جامع الحدیث, مفتی حنیف صاحب نامور انہوں نے عالم چنے صاحب. ہاں جی جی بالکل. اور ایسے عالم چن گئے جن کے شاگرد بھی آج بہت ہوں گے, بہت بڑی یہ تھے صاحب جن کے ہم مان سکتے ہیں کہ انہوں نے کام انجام دیا. حضرت مولانا ستین رضا صاحب تھے جی, وہ جو کانکیر میں تھے, وہ بھی میں نے ان کی آواز سنی, ان کی آواز میں تاثیر تھی صاحب, بعمل نظر جی 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 جی. ورنہ تو آج کل عمل تو مجھے نظر ہی نہیں آتا ہے. میں نے اعلیٰ حضرت کا ایک قول پڑھا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی حلال سے پرورش کرو, کہ حلال سے حلال اور حرام سے حرام خیال پیدا ہوتے ہیں. جی بالکل صحیح. تو میں نے کہا ایک بار تقریم للت پور میں کہ اعلیٰ کے اس قول کے اوپر دلیل کیا ہے, کوئی کہ انہوں نے کہا ہے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ نہیں. میں کیا اس کی عمل کی دلیل, ان کے دونوں بیٹے ہیں, ایک حجت الاسلام کے نام سے, ایک مفتی اعظم کے نام سے دنیا میں جانے جاتے ہیں. میں کہ اس کی دلیل ہے کہ انہوں نے حلال کھلایا تو ان کے بچوں میں یہ اثر پیدا ہوا. دیکھو چلیے چلیے, بہت عید بہت بہت مبارک. بہت بہت صاحب آپ نے اور تمام لوگوں کو میری طرف سے مبارک. بہت بہت آپ نے اچھا پیغام دیا ماشاءاللہ. آخری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تبلیغ جماعت والے ہندوستان میں کارخانے کھلوا دینا, فیکٹری ہیں, تو انہیں چلے 4 مہینے کی ضرورت نہیں پڑے. بغیر چلے 4 مہینے کے میں کیا نمازی بن جائیں گے صاحب, روزگار سے لگ جائیں گے. مگر یہ کام وہ کریں گے نہیں جس سے قوم کا بھلا ہو. یہ صرف اپنی جماعت کی اونچا بلندی پر جو جس لائق ہے اپنے طور پہ کر رہا ہے. اگر فیکٹری بن جائیں تو آٹومیٹک نمازی بن جائے گا, بغیر جماعت میں جائے گا. فیکٹری بن جائیں, لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے, یہ کوشش ہماری ہے ہی نہیں. ان لوگوں سے ہم کیسے زیادہ سے زیادہ وصولیاں بھی کر سکتے ہیں. ہاں بالکل. غربا سے ہم کیسے زیادہ سے زیادہ بے وقوف بنا کے وصولیاں بھی کر سکتے ہیں. جبکہ یہ چاہیں حضرت میں 100% کہہ رہا ہوں کہ یہ فیکٹریاں بنوا سکتے ہیں. مذہب کو مذہب کے نام پہ بیچا جا رہا ہے. بس آپ نے جو کہہ دی وہ ہے کہ اسلام کے نام پر اپنے ٹھپا اپنی وہ جما جاتا ہے. اپنے معاملات سب پورے کر رہے ہیں. جی اللہ رحم فرمائے. چلیے بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ صاحب, آپ نے بہت اچھا پیغام دیا, لوگ سننے کا مزہ آ جائے گا. ٹھیک, اللہ السلام.